पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब दक्षिण 24 परगना में भी हिंसा भड़क उठी है। लेकिन सब ओर हिंसा ही हिंसा नजर आ रही है। इसके बाद भी मोदी सरकार खामोश बैठी है। इसलिए ये बात अब तय है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन फिलहाल तो नहीं लगने वाला है। आपसे थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहें। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा लगातार हो रही है। मुर्शिदाबाद में पिछले 4-5 दिनों से हिंसा चलती रही और हिंदुओं को टारगेट किया है। हिंदुओं की दुकानें लूट ली, मकानों में आग लगा दी गई और बहुत से हिंदू पलायन कर, करीबन 500 से अधिक हिंदू पलायन कर पड़ोसी जिले मालदा में पहुंच गए। वह वहां पर एक स्कूल में शरण लिए हुए। अब मुर्शिदाबाद के बाद अब ये हिंसा का नया दौर 24 परगना जिले में शुरू हुआ है। दक्षिण 24 परगना में शुरू हुआ है। अब बात करें तो सरकारों की, तो ममता बनर्जी अपनी राजनीति खेल रही हैं। वे लोगों से अपील कर रही हैं कि शांति बनाए रखें, प्रदर्शन का सबको हक है, लेकिन कानून हाथ ना लें। यानी कि वे एक किस्म से अपील तो दिखावा है, बल्कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको मनोबल बढ़ा रही हैं। केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी इस मामले में राजनीति कर रही है। पश्चिम बंगाल में पिछले काफ़ी लंबे सालों से देखें इसी तरह की सांप्रदायिक हिंसा होती रही है। जिले और जगह बदलती रही है, लेकिन हिंसा बराबर बदसूरत जारी है। चाहे संदेश खेली हो है या फिर आपका मुर्शिदाबाद हो, अब 24 परगना हो। विधानसभा चुनाव के बाद भी जमकर हिंसा हुई थी। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको निशाना बनाया गया। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार चुपचाप बैठी रही। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी, तरह तरह के बयान आए, इधर से बयान आए, उधर से बयान आए, एक दूसरों पर पलटवार करते रहे। मुंह जबानी जमा खर्च चलता रहा। टीएमसी इधर से पलटवार करती थी, भाजपा इधर से पलटवार करती थी, और ऐसा होते होते जो आम आदमी है वो हिंसा की चपेट में आता रहा और बहुत सारे लोग मारे भी गए हैं। लेकिन राजनीति बदसूरत जारी है। आखिरकार केंद्र सरकार इस मामले में ठोस कदम उठाने से क्यों बच रही है? क्या ये सब कुर्सी का खेल है? पश्चिम बंगाल में 2026 में अप्रैल के आसपास चुनाव होना है। ऐसे में अगर केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाती है तो टीएमसी को शहीद का दर्जा मिल जाएगा और टीएमसी चुनाव में ये कहेगी कि भाजपा ने हमारी सरकार बर्खास्त कर दी, तरह तरह की रोएगी। इससे भाजपा को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इसलिए भाजपा कार्रवाई का दिखावा कर रही है। कोई ठोस कार्रवाई भाजपा अभी तक नहीं कर रही है। केंद्र सरकार रिपोर्ट मांग रही है, कोर्ट ने दखल दिया तो वहां पर केंद्रीय फोर्सें पहुंच गई। लेकिन मामला ये है कि केंद्रीय फोर्सें तो वहां पर हमेशा थोड़ी बनी रहेंगी। एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन बाद जब ये केंद्रीय फोर्सेस वापस आएंगी, तब ममता बनर्जी की पुलिस तो हिंदुओं को सुरक्षा देगी नहीं। फिर ये जो कट्टरपंथी हैं वो फिर हिंदुओं पर टूट पड़ेंगे, वो फिर दंगा होगा, फिर बयानबाजी होगी, केंद्र सरकार फिर रिपोर्ट मांगेगी, राज्यपाल रिपोर्ट भेजेंगे और धीरे धीरे वो सब मामले पर लीपापोती हो जाएगी। हिंसा जैसे ही रुकेगी सब भूल जाएंगे। आखिरकार पश्चिम बंगाल की ये हिंसा का अंत कहाँ है? आज एक जिले में होती है, कल दूसरे जिले में होती है। केंद्र सरकार कहती है कि हमने रिपोर्ट मांगी है, बीएसएफ हमें रिपोर्ट देगी, राज्यपाल रिपोर्ट भेजेंगे, लेकिन कार्रवाई कहीं होती हुई दिख ही नहीं रही है। सिर्फ जवानी जमा खर्च हो रहा है, कागजों पर अभी दिखावा हो रहा है कि रिपोर्ट राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दी, राष्ट्रपति ने के जरिए वो केंद्र सरकार को पहुंच गई, है ना। बीएसएफ के आईजी वगैरह भी अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, मालदा का दौरा कर रहे हैं, मुर्शिदाबाद का, 24 परगना का, हुगली वगैरह का। लेकिन इस रिपोर्ट के बाद में कुछ इसका परिणाम तो निकले, कुछ ठोस कार्रवाई तो हो, ताकि जो गरीब हैं, हिंदू हैं, जो अपने घर बार छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं, उनको रोका जा सके। अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी कहने वाली भाजपा भी अब इस मामले में राजनीति कर रही है। आखिरकार भाजपा को कुर्सी से इतना लगाव क्यों हो गया है कि उसको हिंसा की सच्चाई दिखाई नहीं देती है? किस तरह से पड़ोसी देश पाकिस्तान, सॉरी, बांग्लादेश के जो आतंकवादी सक्रिय संगठन हैं वो बंगाल में घुस आए हैं, बंगाल में वो हिंसा का तांडव करवा रहे हैं या उनके जो गुर्गे हैं वो कर रहे हैं। उसके बाद भी केंद्र सरकार खामोश है। क्या देश की ये सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं माना जाएगा? आखिरकार
राजनीति की भी एक सीमा होती है, दोनों ओर से राजनीति हो रही है। टीएमसी को लगता है कि जितने ज़्यादा हम अगर मुसलमानों पर हम थोड़ी ठोस कार्रवाई करेंगे, इन कट्टरपंथियों पर, तो हमारा वोट बैंक छिटक जाएगा। हिंदू कुछ मरते हैं तो मरे, पलायन करते हैं तो परे, उन्हें क्या, उन्हें तो अपनी कुर्सी से ही प्यार है। और इसी तरह यहाँ की से भी राजनीति हो रही है। इनको लगता है कि माहौल हमारे बहुत अनुकूल है, इसलिए जो हो रहा है वो चले दो। अगले साल जिस तरह से हमने दिल्ली में भी सरकार बना ली, अगले साल विधानसभा में भी हमारी सरकार बन जाएगी। पिस तो आम आदमी रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। अब एक गरीब आदमी से पूछिए कि वो मकान कैसे बना पाता है। अपना घर दुकान है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है, तब वो जाके अपना बिजनेस खड़ा कर पाता है या मकान बना पाता है, ताकि उसके बच्चों की पालन पोषण हो सके, उनका भरण पोषण हो सके। लेकिन सरकारों को इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें तो अपनी राजनीति और कुर्सी प्यारी है।